हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर। और आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए एक और सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सीधे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बारे में। आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से किसी 40 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर देना है। तो ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि वैसे 40 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 40 नंबर दिला दे। कितना नंबर दिला दे? 40 नंबर दिला दे। तो चलिए हम देखते हैं कि कहा गया है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। यानी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो जब समय है तो कुछ करके दिखा दीजिए क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता है। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उससे हम लोग भी मोटिवेट हो थोड़ा। और एक बात और कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 10 से 20 मिनट की वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको आसानी से 40 नंबर मिल सकता है। 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको 40 नंबर यदि दिला सकता है तो देखने में क्या दिक्कत है। तो कम से कम वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं पहली प्रश्न के बारे में। तो पहली प्रश्न है कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता था? इसमें हम एक एक प्रश्न वैसे लाए हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला ही है और पूछा भी गया है पिछले कुछ परीक्षाओं में। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तुर्की। क्या है? तुर्की। तो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। दूसरी प्रश्न क्या है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो आपका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है बिहार। कहाँ अवस्थित था? बिहार में अवस्थित था। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सही उत्तर है आपका 1934 में। यानी भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपको टाटा, क्योंकि टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है, ये आपका टाटा अपना इंडियन ब्रांड है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है इसमें से? तो सर्वाधिक वर्षा आपको होती है मौसिन राम में। कहाँ होती है? मौसिन राम में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपको 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 61। कितनी है? 61 है। बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात सचितानंद सिन्हा। किसने किया था? सचितानंद सिन्हा ने। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 2014। कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि नरेगा के अंतर्गत
ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के रोजगार देने की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन है अर्थात 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात राजमार्ग 7। राजमार्ग संख्या क्या है? 7। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अखबारी कागज के लिए। क्या है? अखबारी कागज के लिए। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ कि पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या है? तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दिया गया है अगला प्रश्न कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात चीन। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका मुंबई, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया गया है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो गोलघर बना था वो किस उद्देश्य से बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात 1919 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सरपंच। क्या होता है? सरपंच होते हैं। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यानी यंग यूरोप की संस्थापक कौन था, यानी किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। इसका सही उत्तर क्या है? मेजनी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका 1915 ईस्वी। कब किए थे? 1915 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है आपका नवंबर, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 1977 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात जनता पार्टी को। किसको मिला था? तो जनता पार्टी को। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के शासन है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात अब्राहम लिंकन का। किसका कथन था? तो अब्राहम लिंकन का। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी अर्थात बंका। कहाँ स्थित है? तो बंका जिला में स्थित है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में
कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन है अर्थात मजबूत जनमत के लिए। किसके लिए? मजबूत जनमत के लिए। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि सुनामी किस स्थान पर आती है? सुनामी किस स्थान पर आती है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए अर्थात तटीय क्षेत्र पे। सुनामी कहाँ आता है? तो तटीय क्षेत्र पे आता है। बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को लगातार देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी अर्थात पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि चावल किस प्रकार का जलवायु पौधा है? यानी चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात उष्ण आर्द्र का। उष्ण आर्द्र का। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न पर ध्यान से बने रहिएगा कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात कागज के नोट। क्या है? कागज के नोट। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सरकार। क्या है? तो सरकार। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। दिया हुआ है कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? उत्तर में दिया हुआ है ऑप्शन ए अर्थात मार्टिन लूथर किंग। किसने की है? तो मार्टिन लूथर किंग। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात बाइबिल। किसका छपाई किए थे? तो बाइबिल का। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जल। क्या है? जल। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात बिहार। कहाँ है? तो बिहार में। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सोने के आभूषण के लिए। किसके लिए? तो सोने के आभूषण के लिए। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि कनवार कांवर झील किस जिले में स्थित है? कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात बेगूसराय। कहाँ है? बेगूसराय में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। टाटा अर्थात भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? तो देखिएगा, लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका सही उत्तर है डिगबोई। कहाँ है? डिगबोई में। अब बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो आपका सही उत्तर है लेड। क्या है? लेड। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे से जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।